दोस्तों, और हमारे YouTube चैनल जॉब एजुकेशन विद में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है लेटर यानी पत्र। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पत्र क्या होता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और किन परिस्थितियों में पत्र लिखा जाता है। देखिए, आजकल जो है डे टू डे लाइफ में लेटर लिखना जानना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे तो उसके पेरेंट्स हो, है ना, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी हो या कोई प्राइवेट कर्मचारी हो। तो इन सभी के लिए पत्र लिखना जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप और जो लिखना नहीं जानोगे, पत्र नहीं लिख पाओगे ठीक से, तो आप अपने अधिकार के लिए, अपने राइट्स के लिए आप फाइट नहीं कर सकते हो, आप अपना अधिकार मांग नहीं पाओगे। तो मैं चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, लेटर यानी पत्र होता क्या है, तो मैंने इसके डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है कि लेटर्स आर फॉर्म ऑफ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। देखिए, मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी तो मैं बोल ही रहा हूँ, बाइलिंगुअल हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए भी हो जाता है, और हिंदी मीडियम वाले के लिए खैर हिंदी है ही है। हिंदी तो लगभग सबको पता ही होता है, और इंग्लिश समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। तो लेटर क्या है? लेटर्स आर फॉर्म ऑफ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। लेटर जो है, देखिए, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, यानी हम अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जो है पत्र का, लेटर का यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा कि एक फॉर्म है किसका, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन का, ठीक है। हम क्या कहना चाहते हैं उसके लिए, विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन, जो कि इसमें क्या होता है, लेटर में क्या होता है, तो कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, सूचना होते हैं, या मैसेज यानी संदेश होता है। इसमें कुछ ना कुछ हम अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं मैसेज किसी को, है ना। सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर। तो लेटर में क्या होता है, जो हम लोग अपना कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन या मैसेज, है ना, एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग लेटर का यूज करते हैं। आगे है टू प्रोवाइड सर्टेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो कह रहा है क्यों लेटर लिख रहे हैं, तो हम कुछ सर्टेन महत्वपूर्ण यानी कि कुछ जो है सर्टेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम अपना कन्वे करना चाहते हैं, उसके लिए। साधारणतः ऐसे कह सकते हैं, लेटर जो है कम्युनिकेशन के एक माध्यम है। हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, देखिए, हम लोग जनरली भाषा के बारे में जानते थे। पहले हम लोग व्याकरण पढ़ते थे, कक्षा 2-3 से स्टार्ट हो जाता है, तो कहते थे हम लोग भाषा किसे कहते हैं, जैसे वर्ण पढ़ते थे, है ना, उसे तो भाषा किसे कहते थे, तो कहते थे भाई अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो भी चीज़ माध्यम यूज करते हैं उसको भाषा कहते हैं। तो सेम इज हियर, है ना, कि लेटर जो है कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। अब देखिए, लेटर तो है, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा बहुत टाइप के लेटर होते हैं, या बहुत टाइप के लेटर नहीं होते हैं, जनरली 2 टाइप के लेटर होते हैं, ठीक है। तो जनरली जो मुख्य 2 टाइप के लेटर होते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो पहला जो होता है लेटर का टाइप, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, और फॉर्मल लेटर को हिंदी में औपचारिक पत्र कहा जाता है। औपचारिक पत्र, इसे हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं। और दूसरा जो होता है लेटर का प्रकार, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल हो गया, इसमें इन लग जाएगा भाई, इनफॉर्मल लेटर, यानी इसको हिंदी में जो है अनौपचारिक 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 पत्र, इसको हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहते हैं। देखिए, नाम से ही लग रहा है फॉर्मल लेटर, यानी इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ डिसिप्लिन्स, रूल्स लागू होते हैं, है ना। इसमें औपचारिकता पर ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसको फॉर्मल लेटर कहते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिख रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, या एक गार्जियन ही जो है प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा है, या बैंक मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, या आप जो है सरकारी कर्मचारी हैं, एक आवेदन दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के लिए दे सकते हैं एप्लीकेशन, या आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप लिखना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप ऑफिस के अंदर ही यूज करना चाहेंगे। तो हम लोग ज़्यादातर जो है हम लोग जो है फॉर्मल लेटर का ही यूज करते हैं, औपचारिक पत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अनौपचारिक पत्र का अब उतना मायने नहीं रह गया है। एक जमाना था, मान के चलिए आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, कि हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते थे। यानी इनफॉर्मल लेटर जो है ना, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते थे हम लोग, तो इनफॉर्मल लेटर हम लोग लिखते थे फैमिलीज को, ठीक है, हम लोग फैमिलीज को लिखते थे, फ्रेंड्स को लिखते थे, ओके, रिलेटिव्स को लिखते थे,
ये सब हम लिखते थे, एक जमाना था लिखते थे। अब आजकल तो कोई पत्र लिखता ही नहीं है, सीधा व्हाट्सएप करते हैं, चला गया भाई, या तो बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल हो जाता है। पत्र का जमाना गया, पहले पत्र लिखा जाता था, आज लिखते थे, स्पीड पोस्ट करते थे, पोस्ट कार्ड होता था, अंतरदेशी होता था, और क्या क्या होते थे, रजिस्ट्री करते थे, तो एक सप्ताह बाद पहुँचता था, 10 दिन के बाद पहुँचता था, ठीक है। तो ये सब हम लोग फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को लिखते थे, और इसमें कुछ स्पेशल मेमोयर होता था, यानी कुछ यादें होती थी। नहीं कहते थे यार उसका पत्र आया था और उस तारीख को, है ना। अभी भी बहुत सारे पत्र हमारे यहाँ रखे पड़े हैं, हम लोग बोलते हैं अरे यार उसका पत्र था, देखो मेरा बचपन का दोस्त एक पत्र लिखा था, वो रखे पड़े हैं। लेकिन अब इसका ज़माना चला गया भाई, ज़माना बहुत एडवांस हो गया, अब क्या कह सकते हैं, इसका ज़माना चला गया। लेकिन जो है फॉर्मल लेटर, जैसे हमने बोला आपको कि आपको प्रिंसिपल को लिखना है, ओके, ठीक है, बैंक मैनेजर को लिखना है, बैंक मैनेजर को लिखना है, सपोज आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को लिखना है, या कंप्लेन लेटर लिखना है, कंप्लेन लेटर लिखना है, तो और भी बहुत सारे, है ना, ऑफिसेज में यूज होते हैं। ऑफिशियल को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ओके। तो ये सब जो लेटर होते हैं, ये सब जो एग्जाम्पल हैं फॉर्मल लेटर के हैं। तो ज़्यादातर मैं आपको आज के डेट में जो बताऊंगा कि फॉर्मल लेटर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मल लेटर का ज़्यादा यूज होता है। और सबसे पहले तो अब मैं इसके बाद आपको बताता हूं कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या अंतर है, और किन किन बातों को फॉर्मल लेटर में ध्यान रखना पड़ता है, और किन किन बातों को इनफॉर्मल लेटर लिखने में ध्यान रखना होता है, ओके। तो मुख्य अंतर जो हमको बताना था कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या अंतर है, किन किन बातों का ख्याल रखना होता है फॉर्मल लेटर में और इनफॉर्मल लेटर में। तो यहाँ मैंने देखिए बहुत ही अच्छी तरह से दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि क्या क्या अंतर हैं। तो पहले हम जानते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में, यानी इसको हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं, मैं बता चुका हूँ, और इसको हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, कह रहा है कि रिटेन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पज। देखिए फॉर्मल लेटर में जो है फॉर्मेलिटीज का, प्रोफेशनलिज्म का बहुत ध्यान रखना होता है। यह जो लेटर है बिजनेस पर्पज के लिए लिखते हैं, ठीक है, या किसी प्रोफेशनल पर्पज के लिए लिखते हैं। कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पर्पज होता है लिखने का। ऐसा नहीं कि आज मन में आया थोड़ा डीएम साहब को लेटर लिख देते हैं, और डीएम साहब कैसे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फिर डीएम साहब आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो इसमें फॉर्मेलिटीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज होता है आपका। इसीलिए मैंने लिखा है इट इज रिटेन फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव है ना आपका, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा आपका, कि आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, आप नौकरी के लिए आवेदन लिख रहे हैं, आपको किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन लिखना है, उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि इनफॉर्मल लेटर में देखिए क्या होता है, तो मैंने लिखा कि इनफॉर्मल लेटर्स आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को जो है पर्सनल लेटर भी कह सकते हैं, कि एक व्यक्तिगत पत्र है, ठीक है, ये व्यक्तिगत है, अपने दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, है ना, मौसी को लिख दिए, ससुराल लिख दिए पत्र, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल ही पर्सनल पत्र होता है, इसमें आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मर्जी तब लिख दीजिए, जब मर्जी तब मत लिखिए, सब चलेगा, ठीक है। सेकेंड, नो स्पेसिफिक पर्पज, मैंने लिखा है कि इसमें कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता, जिसमें से कुछ उद्देश्य होता है। तो अब तो खैर जो घरेलू पत्र हम लोग लिखते हैं, पर्सनल लेटर यानी फैमिली लेटर जो लिखते हैं, उसका कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अब तो लिखा ही नहीं जाता है, बहुत पहले लिखा जाता था। उसमें भी क्या होता था, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना होता था, कि भाई वो कोई एक्सपायर कर गया तो एक लेटर लिख दो, है ना, कि उसको पता तो चल जाए कि यहाँ कोई मर गया है, तो आएगा वो अटेंड करने के लिए 10 दिन के बाद, ठीक है। तो ये सब पर्पज हुआ करता था, आजकल कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता है। थर्ड नंबर मैंने लिखा है कि किस किस के लिए लिखा जाता है, तो बिजनेस पर्पज में यूज होता है इसका फॉर्मल लेटर का। रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल वगैरह को, है ना, आप अपने प्रधानाचार्य वगैरह को लिखते हो कि भाई हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, बीमार नहीं आ सकते हैं, हमारा जो है ट्यूशन फी माफ़ कर दो, या लेट फी माफ़ कर दो, या एडमिशन फी माफ़ कर दो, कुछ ना कुछ पर्पज होगा, ठीक है। एप्लीकेशन लिखते हैं, आवेदन लिखते हैं नौकरी वगैरह पाने के लिए, कहीं भी प्राइवेट जॉब में या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, तो इसमें फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ये फॉर्मल लेटर होता है। बैंक मैनेजर्स को आपको पत्र लिखना है, को आपका पैसा ज़्यादा कट गया, या अकाउंट ओपन करवाना है, या और भी कोई पर्पज होगा, डीडी वगैरह बनवाना हो, है ना, तो इसमें हम फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखते हैं, डेट मीन्स कि फॉर्मल लेटर होता है। और जबकि इसमें हमने बताया इनफॉर्मल लेटर में क्या करना होता है, अनौपचारिक पत्र में आप फैमिली को लिखते हैं, अपने परिवार को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, है ना, और रिलेटिव जो सगे संबंधी आपके हैं, ठीक है, उनको हम एक पत्र लिखते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर में मैंने लिखा कि इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं,
मैंने शुद्ध हिंदी में लिख दिया कि इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे मन वैसे लिख दिए, कुछ न कुछ आपको रूल रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं लिखने के लिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि डीएम साहब को लिख दिए, प्रिय डीएम साहब कैसे हैं, है ना, कल आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिस्पेक्टेबल वर्ड का आपको यूज करना पड़ता है और इसका एक सेट पैटर्न होता है। देखिए फॉर्मल लेटर का एक सेट पैटर्न होता है कि आपको यहाँ पर डेट डालना होता है, यहाँ पर रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करना होता है, यहाँ पर आप इस तरह का वर्ड यूज करेंगे, नीचे में आप कैसे इसको क्लोजिंग करेंगे, कुछ ना कुछ एक सेट पैटर्न होता है फॉर्मल लेटर में। वो मैं अभी आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका फॉर्मेट बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है फॉर्मल लेटर को, ओके। फिर 5 नंबर में मैंने लिखा है रिटेन इन पैसिव वॉइस। देखिए आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, है ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसको हिंदी में कर्तृवाच और कर्मवाच बोलते हैं, है ना, वाच्य बोलते हैं, इसको हिंदी में वाच्य बोलते हैं वॉइस को। तो ये जो है आपको फॉर्मल लेटर जो है साधारणतः पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, में पैसिव वॉइस के सेंटेंस में लिखा है, जैसे इट इज इंटीमेटेड डैट, है ना, इट वाज इन्फॉर्म डैट, है ना, इस तरह से हम लोग जो है लिखने का तरीका यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, इट यूजेस फॉर्मल लैंग्वेज, इसमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। फॉर्मल लैंग्वेज कहने का मतलब इसमें देखिए दूसरी बात बताता हूँ, इसमें कोई फॉर्मेलिटीज और सेट पैटर्न नहीं होता है। आप घरेलू पत्र है कैसे भी लिख सकते हैं, सामने वाला को पढ़ना आना चाहिए और आपको लिखना आना चाहिए बस, ठीक है। इसमें एक्टिव वॉइस के यूज करते हैं और इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज के यूज करते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि अपने दोस्त को, फ्रेंड को, मम्मी पापा को पत्र लिख रहे हैं, है ना, कि यार पापा वो एक्सपायर कर गया, इसके लिए हमको बहुत दुख हुआ, ठीक है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिख सकते हैं फॉर्मल लेटर में, है ना, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, ठीक है, इट इंटीमेटेड दैट ही वाज डेड ऑन सो एंड सो डेट, ठीक है, या इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो इसमें कहने मतलब ये हुआ कि फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है, कि यह आपको यह सूचित करते हुए आपको सूचित करते हुए हमें बहुत खेद हो रहा है या हमें बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मल लेटर में हम लोग ऐसा लिखते हैं कि आपको सूचित करते हुए बहुत ही दुख हो रहा है। लेकिन क्या हमको मम्मी पापा को ऐसे लिखेंगे क्या कि मम्मी जी आपको सूचित करते हुए, आपको यह सूचित करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं इस एग्जाम में फेल हो गया, ऐसा नहीं लिखते हैं। मम्मी एक्चुअली एग्जाम अच्छा नहीं गया, मैं बीमार पड़ गया, मैं फेल हो गया, सीधा लिख देते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है फॉर्मल लेटर के बारे में ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर यूज तो इसी का होता है, इसी को लिखना आना चाहिए। तो फॉर्मल लेटर में क्या क्या फॉर्मेलिटीज होते हैं, इसके क्या फॉर्मेट होते हैं, क्या ऐसा पैटर्न इसमें यूज करते हैं, हम विभिन्न टाइप के लेटर्स में लिख करके आपको एग्जांपल बताऊंगा। प्रिंसिपल को, सपोज कोई पेरेंट्स या गार्जियन प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ हर चाइल्ड या हिज चाइल्ड, तो आप कैसे लिखेंगे। और जो कोई स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा है किसी स्पेशल पर्पज के लिए, तो वो कैसे लिखेगा, ठीक है। आप बैंक मैनेजर को लेटर लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे। तो फॉर्मल लेटर्स के बारे में सारे फॉर्मेट, सारे तरीके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा और इसके बारे में हमको विशेष बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करिए। ओके, बाय।